नेक्स्ट एग्जाम्पल, तो इस एग्जाम्पल में क्या करना है, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग दैट कैन बी फॉर्म आउट ऑफ द लेटर ऑफ द वर्ड डिस्ट्रीब्यूशन टेकन फोर एट अ टाइम। ये डिस्ट्रीब्यूशन जो वर्ड है ना इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग दैट कैन बी फॉर्म आउट ऑफ द लेटर ऑफ द वर्ड, ये वर्ड करने के नंबर ऑफ वर्ड्स फाइंड करना है। टेकन फोर एट अ टाइम मतलब दैट कैन बी फॉर्म आउट ऑफ द लेटर ऑफ द वर्ड टेकन फोर एट अ टाइम। देखो भी इसका सॉल्यूशन देखो, find the total number of word permutation that can be formed using four letters from the word distribution, है ना। टेकन फोर एट अ टाइम बोला है ना, तो मतलब फॉर्म यूजिंग द फोर लेटर्स। ओके, लेटर ऑफ द वर्ड मतलब फोर, है ना। टेकन फोर लेटर्स यूजिंग फोर लेटर्स फ्रॉम द वर्ड डिस्ट्रीब्यूशन, तो वी फर्स्ट लिस्ट एंड लेटर एंड देयर फ्रीक्वेंसी। जैसे D1 I3 फ्रीक्वेंसी मतलब नहीं डी कितने बार आ रहा है, एक ही बार। आई थ्री टाइम्स आ रहा है इसमें डिस्ट्रीब्यूशन वर्ड में, सही है। देन आई एस वन टाइम्स, T2 टाइम्स, R1 1 1 मतलब पूरे इसका सब ने 9 डिस्टिंक्ट लेटर है टोटल, ये सही है। DIS मतलब ये टोटल कितने हैं, 9 डिस्टिंक्ट लेटर्स। सो द लेटर ऑफ दिस फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन वन, है ना, ग्रेटर देन वन है ना फ्रीक्वेंसी, तो एंड आई थ्री टाइम्स है, T2 टाइम्स है ना। द लेटर्स विद फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन वन कौन कौन से, आई और टी है। आई कितने टाइम्स है, 3, और टी क्या है, 2 टाइम्स। बाकी पूरे 1 1 1, सही है। नेक्स्ट द ऑल अदर लेटर्स मतलब DSRBUON अपीयर वंस मतलब देयर आर 7 सच लेटर्स। ऐसे कितने लेटर्स है, 7, टोटल 9 है। ग्रेटर देन वन जिसकी फ्रीक्वेंसी वो 2 है, ठीक है, 2 टाइम्स, है ना। टू टू है वैसे लेटर। देखो अभी we need to choose 4 letters, arrange them, we can categorize the selection based on the repetition letter। जैसे केस नंबर 1 लिया अपन ने, सपोज all the letters are distinct, so all the letters are distinct का मतलब है we can choose 4 distinct letter from the 9 available distinct letters, है ना। तो number of way to choose 4 distinct letter is 9 4। कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला के हिसाब से 9 into 8 into 7 into 6 upon 4 into 3 into 2 into 1 मतलब 9 into 2 into 7 that is 126, सही है। देन फॉर ईच सेट ऑफ 4 डिस्टिंक्ट लेटर्स द नंबर ऑफ अरेंजमेंट इज 4 फैक्टोरियल। द नंबर ऑफ अरेंजमेंट इज 126 into 4 फैक्टोरियल, ये 126 आ गया ना। तो आपस में अरेंज करने का तरीका क्या है, 4 दैट इज 4 फैक्टोरियल बेस मतलब 24 बेस। तो 124 into 126 मतलब 126 into 4 फैक्टोरियल दैट इज ये, दैट इज 3024। ये कितने हैं, ऑल 4 लेटर्स आर डिस्टिंक्ट। ओके, नेक्स्ट अभी देखो नेक्स्ट केस नंबर 2 देखो, 3 letters are identical and 1 letter is a distinct। 3 letters are identical and 1 letter is a distinct, सही है। 3 letters are identical and 1 letter is a distinct बोला है। So only the letter I appears 3 times, so the 3 identical letter must be I, है ना। we choose I 3 times, जैसे देखो ट्रिपल I। we need to choose one more distinct letter from the remaining 8 distinct letter। एक तो निकल गया ना 9 में से, I निकल गया, तो बचे कितने, 8। 8 में से कितने सिलेक्ट करना है आपको, एक, है ना। one more distinct letter, choose one distinct। the letter I cannot be choose again because it must be distinct, because the I is already chosen। the number of way to choose distinct letter is 8 1, that is 8 ways। the number of arrangement कितना हो गया, वो 4 factorial upon 3 factorial, है ना। आपस में अरेंज करने का तरीका ये 4 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल कैसे आ गया, क्योंकि देखो यहाँ पे ट्रिपल ए बी, है ना, ये है ना, ये टाइप हो गया ना। ए कितनी बार रिपीट है, यहाँ पे 3 टाइम्स, इसलिए डिनोमिनेटर में 3 फैक्टोरियल, और ये कितने 1 2 3 4, तो 4 फैक्टोरियल बाय 3 फैक्टोरियल हो गए नंबर ऑफ अरेंजमेंट। 4 फैक्टोरियल बाय 3 फैक्टोरियल, तो नंबर ऑफ अरेंजमेंट मतलब ये इज मतलब ये तीनों के, ये पहले ए के लिए मतलब ये इसके लिए सिर्फ पहले 3 के लिए नहीं क्या, 4 फैक्टोरियल बाय 3 फैक्टोरियल, इसको नहीं क्या डिस्टिंक्ट लेटर से मल्टीप्लाई करो, नंबर ऑफ वे टू चूज डिस्टिंक्ट लेटर, तो ये हो गया 4 फैक्टोरियल बाय 3 फैक्टोरियल दैट इज इंटू 8 मतलब 24 बाय 6 मतलब 8 into 4 32 आ गया। देन केस नंबर 3, 2 लेटर आर आइडेंटिकल एंड अदर 2 आर डिस्टिंक्ट। ठीक है, 2 लेटर आइडेंटिकल में देखो, तो वी हैव टू चूज विच लेटर इज रिपीटेड ट्वाइस। जैसे दिस कैन आई और टी रह सकता है, आई और टी रिपीटेड है ना, आई 3 टाइम्स है, टी 2 टाइम्स है। अभी उसमें दो सब केस लेंगे, तो सब केस देखो रिपीटेड लेटर इज, देखो सब केस डाला, उसमें सब केस क्या डाला, रिपीटेड, दिस रिपीटेड लेटर इज आई, बी सी, दो। तो देखो इफ वी चूज आई ट्वाइस वी नीड टू डिस्टिंक्ट लेटर फ्रॉम द रिमेनिंग 8 डिस्टिंक्ट लेटर, दैट इज DST मतलब आई इज एक्सक्लूडेड फ्रॉम दिस पूल। तो देखो नंबर ऑफ वे टू चूज दिस 2 डिस्टिंक्ट लेटर मतलब 8 में से 2, तो कितना आता है 8 into 7 upon 2 into 1 28 फॉर ईच चॉइस। तो ये आई 2 बार रिपीट है ना, तो मतलब 4 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल नंबर ऑफ अरेंजमेंट उसकी,
4 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल, इसका जो आंसर आएगा दैट इज 12, और 12 इंटू 28 करेंगे वो गया नंबर ऑफ अरेंजमेंट दैट इज 336। ये 4 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल, क्योंकि ये जो पहले पोजीशन जो है ना, ये पहले पोजीशन आई, ये दो रिपीट हो रहे हैं ना, तो टोटल 4 फैक्टोरियल अपॉन ये इसका 2 फैक्टोरियल, आई रिपीट है इसलिए। ओके, तो ये नंबर ऑफ अरेंजमेंट हो गया, तो उसका मल्टीप्लिकेशन 28 से करेंगे, मतलब वो डिस्टिंक्ट लेटर अरेंजमेंट, तो हो गया वो टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट हो जाएगा। ओके, देखो नेक्स्ट सब केस देखो, नेक्स्ट है रिपीटेड लेटर इज टी, टी दो बार रिपीट हो रहा है, मतलब टी इज ट्वाइस, वी नीड टू चूज टू डिस्टिंक्ट लेटर फ्रॉम द रिमेनिंग 8 डिस्टिंक्ट लेटर, जैसे डी आई एस, ये फिर ये वही आएगा 28 टू, मतलब 336 ही आएगा इसका भी, सही, मतलब दोनों मिला के क्या हो गया 672, है ना, इसका और इसका मिला के 672, सही। देन केस नंबर 4, टू लेटर आर आइडेंटिकल एंड अनदर टू लेटर आर ऑल्सो आइडेंटिकल, है ना, मतलब देखो वी नीड टू चूज टू आइडेंटिकल लेटर ईच ऑफ विच अपीयर्स एटलीस्ट ट्वाइस, द लेटर विद फ्रीक्वेंसी 2 और मोर आर 3, आई और टी है, आई 3 टाइम्स है, टी 2 टाइम्स है, वी मस्ट चूज आई ट्वाइस एंड टी ट्वाइस, देखो आई आई टी टी, तो नंबर ऑफ वे टू चूज दिस टू लेटर इज 2, दो में से दो, दैट इज वन वे, है ना। फॉर दिस सेट लेटर्स आई आई टी टी, द नंबर ऑफ अरेंजमेंट क्या आ जाएगा 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, क्योंकि नहीं कि देखो आई आई टी टी दो दो बार है ना, इसलिए डिनोमिनेटर में 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल दैट इज इनटू 1 करेंगे दैट इज 6 आएगा, क्योंकि ये जो है ना नंबर ऑफ वे टू चूज दिस टू लेटर्स, ये दोनों ही लेटर चूज करना है ना, तो नंबर ऑफ वेज क्या है, एक ही इसमें, टू टू दैट इज वन, सही है। देन नेक्स्ट, अभी दो में से दो, सही है। नेक्स्ट देखो केस नंबर 4 लेटर्स आर आइडेंटिकल, 4 लेटर्स आर मतलब पूरे के पूरे चारों आर, दिस इज मतलब देखो दिस इज नॉट पॉसिबल, द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ द लेटर आई इज 3, दिस इज नॉट पॉसिबल। ओके, सो टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स कितने, मतलब वर्ड्स कितने हो गए, टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स इज समिंग अप द अरेंजमेंट फ्रॉम ऑल पॉसिबल केसेस, जैसे केस 1 प्लस केस 2 प्लस केस 3 प्लस केस 4, कितना आ गया वो, दिस इज 3734, पूरी इसका सम, तो 3734 इज अ टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स, सही है, 3734 is the total number of words. Next,